वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब भी हम घर पे कोई गाड़ी या बाइक लेके आते हैं तो हम उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, बाइक वालों ने तो आपको ईएमआई बना के दे दी, क्या आप उसको कैलकुलेट करना जानते हैं कि हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करें? तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो हम ईएमआई कैलकुलेट करना सीखेंगे वो 3 तरीकों से कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो कि हमारा पहला तरीका होगा वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे उसी तरीके से वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो तरीका गलत है। उसमें हमारी ईएमआई जब कैलकुलेट होती है उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो हमारा तीसरा तरीका होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट तरीका होगा। जब भी हम ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जब अपनी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उसी तरीके का यूज किया गया है। ठीक, तो देखिए हमारा सबसे पहला तरीका होगा वो होगा ईएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मान लेते हैं हमने यहां पर एक हीरो स्प्लेंडर बाइक खरीदी, यहां पर हमने एक हीरो स्प्लेंडर की बाइक खरीदी, हीरो की स्प्लेंडर बाइक खरीदी। अच्छा, उसकी जो कीमत है ऑन रोड, जो उसका प्राइस है वो है 91,465 रुपए। कितना है? 91,465 रुपए उसका ऑन रोड प्राइस। अच्छा, इस ऑन रोड प्राइस में 3-4 कीमतें जुड़ी हुई होती हैं। एक तो इसमें जुड़ा हुआ होता है एक्स शोरूम प्राइस। कौन सा? एक्स शोरूम प्राइस, इस बाइक का प्राइस। दूसरी अमाउंट इसमें जुड़ी हुई होती है आरटीओ, इसमें आरटीओ खर्चा। और तीसरा इसमें एक अमाउंट और जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, वैसे तो इसमें एसेसरीज भी, जब अपनी गाड़ी में हम एसेसरी लगवाते हैं वो भी जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से हमें जो ये बाइक ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है इसका 91,465 रुपए। ठीक, अच्छा, अब इस 91,465 रुपए में आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादातर जैसे बाइक वाले या कार वाले 30%, कोई 20%, अब तो 0% पे भी फाइनेंस हो जाती हैं चीजें। तो यहां पर हम मान लेते हैं जो इसने जमा कराया है वो कराया 21,465 रुपए जमा करवा लिया फाइनेंस कंपनी ने। तो यहां पर जो हमको फाइनेंस अमाउंट हुआ है, जो हमारा अमाउंट फाइनेंस हुआ है वो हुआ है 70,000 रुपए का। 21,465 का ये क्या हुआ है? हमारा डाउन पेमेंट। ठीक है, 21,465 का डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, और हमारे जो फाइनेंस हुआ हमारा अमाउंट, ठीक है, फाइनेंस कंपनी ने जो हमारा अमाउंट फाइनेंस किया, लोन अमाउंट, वो है 70,000 रुपए का। ठीक है, अब इस 70,000 रुपए पे सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट लगाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, दर को रेट और समय को हम टाइम। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 इज इक्वल टू। अच्छा, प्रिंसिपल हमने, हमारा लोन अमाउंट क्या है? वो है 70,000 रुपए। अच्छा, रेट क्या है? इस लोन अमाउंट की रेट क्या है? ठीक है, किस रेट से फाइनेंस कंपनी ईएमआई बना रही है? वो रेट है 9.7% की, 9.7% की। ये एनम मींस सालाना रेट है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 9.7% मल्टीप्लाई टाइम। कितने महीनों के तक की ये ईएमआई बनेगी? ये जो ईएमआई हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं कितने महीनों की? ये ईएमआई बन रही है 18 महीनों की। कितने महीने की? 18 महीने की। तो देखिए यहां पर हमने 18 महीने लिखा है ना, तो इसके नीचे हम 12 और लगा लेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर टाइम साल में होता तो यहां पर जैसे होता 2 साल, तो यहां पर हम 2 ही लिखते, फिर नीचे 12 नहीं लगाते, क्योंकि यहां पर महीने हैं ऊपर, तो मैंने नीचे 12 लगा लिया अपॉन में 100। ठीक, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए मैंने 1 0 बढ़ा लिया। 3 0 से 3 0 को काट देते हैं। ठीक है, 6 से 3 बार कट जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12। ठीक, अच्छा, 2 से देखिए ये दोनों अमाउंट भी कट रही है, 2 से 1 बार और ये कट जाएगा 2 से 35 बार, 35 दूनी 70। तो यहां पर हमारी अमाउंट आ जाती है 35 गुणा 97 गुणा 3। 35 गुणा 97 गुणा 3, इन तीनों का गुणा करा लेते हैं। तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं 35 गुणा 97 गुणा 3। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 10,185 रुपए। 10,185 रुपए की आ गई है हमारी इंटरेस्ट। क्या आ गई? इंटरेस्ट। अब कंपनी क्या करेगी? इस इंटरेस्ट को और इस लोन अमाउंट को ऐड कर देगी। ठीक है, यहां पर कंपनी अमाउंट निकाल लेगी इनका।
अच्छा, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, लोन अमाउंट कितना है? 70,000 रुपए। इंटरेस्ट, कितनी इंटरेस्ट गई है? 10,185 रुपए 18 महीने तक। 10,185 रुपए, क्योंकि जब भी ईएमआई बनेगी तो उसमें देखिए मूल राशि भी होगी शामिल और ब्याज की राशि भी शामिल होगी। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर हमारा आ जाता है आंसर 5,8,108। 80,185 रुपए आ गए हमारी अमाउंट। अब कंपनी इसकी ईएमआई बना देगी, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। किस्त बन गई हमारी 80,185 बट्टे 18, क्योंकि हमें ये अमाउंट 18 महीनों में देनी है। 80,185 इसकी ईएमआई बना लेते हैं। 80,185 डिवाइड बाय 18, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4,454। यहां पर लिख लेते हैं 4,454.72। तो देखिए दशमलव के बाद यहां पर जो हमारा अंक है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जो ये वाली अमाउंट है ना, ये 50 पैसे से बड़ी अमाउंट है। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे और करके 4,455 रुपए कि ये हमारी ईएमआई बन जाएगी। हर महीने हमको कितने रुपए देने हैं? 4,455 रुपए। लेकिन ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर जो हमारी ईएमआई बन के आती है, थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ के आता है। ठीक है, ये हमारा था पहला तरीका। अब हम सीखेंगे अपना तीसरा तरीका, फिर दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा तरीका होगा बिल्कुल एक्यूरेट, आपकी ईएमआई एक्यूरेट निकलेगी, पॉइंट टू पॉइंट, डिजिट टू डिजिट, जो आप ईएमआई कैलकुलेटर से निकालते हैं। और उस तरीके से आप कोई सा भी लोन कराते हैं उसकी ईएमआई बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे। तो देखिए हमारा ईएमआई निकालने का तीसरा तरीका कुछ इस तरीके से है। यहां पर अमाउंट तो वही है, सेम सब कुछ वही है। यहां पर हम ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए यहां पर डायरेक्ट हमारी ईएमआई आती है निकल के। ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट किस्त आएगी डायरेक्ट निकल के। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू ब्रैकेट में R प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज N, ठीक, अपॉन में ब्रैकेट में R प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज N माइनस 1। यह है हमारा फॉर्मूला, ठीक, ईएमआई कैलकुलेट करने का, जो कि ईएमआई कैलकुलेटर निकाल के आपको देता है। किसी भी लोन अमाउंट की आप ईएमआई ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हमें फाइनेंस हुआ है अमाउंट, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 70,000। अच्छा, रेट में आप क्या लिखेंगे? तो देखिए रेट में आपको कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। 9.7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। 9.7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। 12 क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये जो 9.7% है ये 12 महीने के लिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसको जब सॉल्व करते हैं 9.7 डिवाइडेड बाय 1200 ही कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 0.00808। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं 0.00808। ठीक, मल्टीप्लाई आर में, जो यहां पर लिखा है आर में सेम यहां पर लिख देंगे 0.00808। ठीक, प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एन की जगह क्या लिखेंगे? ईएमआई जो हमारी कितने महीनों के लिए? 18 महीनों के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे 18। ठीक, अपॉन में फिर से ब्रैकेट में 0.00808 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 18। ठीक है, पावर जो रहेगी हमारे ब्रैकेट की 18 माइनस 1। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नीचे 1 लगा लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। पॉइंट को हटाते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो बना लेते हैं। इन 4 जीरो से 4 जीरो को उड़ा देते हैं। अमाउंट क्या बन के आती है? 7 गुणा 808। आगे वाले जीरो की फिर वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, पॉइंट तो हटा ही चुका है। अपॉन में 10। ठीक, गुणा अब 0.00808 प्लस 1, तो यहां पर हमारी अमाउंट हो जाएगी 1.00808 ब्रैकेट क्लोज 18 अपॉन में 1.00808 ब्रैकेट क्लोज की पावर है 18 माइनस 1। ठीक,
थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहां पर 7 का गुणा करा देते हैं 808 में, तो यहां पर आ जाता है 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर अब पावर 18 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 18। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं, तो देखिए जब आपको 2 की पावर 5 है, यहां पर लिखा है 2 की पावर 5, इसका आंसर क्या आता है 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसको कैलकुलेटर में आप कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 कर देंगे, एक बार गुणा हो चुका है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, क्या आया 32, ठीक है 32 आ गए। इसी तरीके से हमें क्या करना है 1.00808, ठीक, मल्टीप्लाई 1.00808, एक बार गुणा हो चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मैंने कितने बार ये पुश किया बटन इक्वल वाला 17 बार, क्योंकि एक बार गुणा हो चुका था और बाद में इसको 17 बार आपको इस वाले बटन को दबाना है, ठीक है। तो यहां पर हमारी अमाउंट बन के आ जाती है 1.15587, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं 5 ले लेना, बिल्कुल एक्यूरेट ईएमआई निकल के आएगी, ठीक है। नीचे भी लिख लेते हैं 1.15587 माइनस 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए यहां पर जब हम 5656 का डिवाइड करते हैं 10 से, यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 565.6 गुणा 1.15587, ठीक है। इसमें से जब हम 1 को माइनस कर देते हैं, इस अमाउंट में से जब हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर आ जाता है 0.15587। दशमलव के बाद 5 अंक हैं, दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो इस दशमलव से इस दशमलव को हम काट देते हैं, ठीक है। और यहां पर अब हम इस वाली अमाउंट का इससे गुणा कर देते हैं और इस वाली अमाउंट से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। 565.6 का गुणा करना है 1,15,587 से, 1,15,587 से, और भाग करना है 15,587 से। भाग किससे करना है 15,587 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4194.26, ठीक है। दशमलव के बाद 26 यानी कि 10 पॉइंट क्या है 50 से ये अमाउंट कम है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा और करके लिख देंगे 4194, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने ईएमआई किस तरीके से निकाली है, बिल्कुल ईएमआई कैलकुलेटर की तरीके से आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे तरीके पे। यहां पर हमारी कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेटर के हमारी नहीं हो सकती कैलकुलेशन, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट यहां पर पहले तो यहां पर 18 लिखा था पावर में, ब्रैकेट की पावर थी वो 18 थी। अगर जो ब्रैकेट की पावर आ जाती है 60, मतलब 5 साल के लिए कोई चीज हमने ईएमआई पे ली, तो यहां पर हमें 59 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जरा सा भी कहीं पर चूक हो गई तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उससे बचने का भी तरीका है, जो कि हमारा दूसरा तरीका है, ठीक। तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा जो दूसरा तरीका है उसमें भी हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ही निकालनी पड़ती है, और हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, ठीक। प्रिंसिपल हमारा लोन अमाउंट क्या है 70,000, रेट क्या है 9.7% की रेट से हमें ईएमआई चार्ज की जा रही है हम पर। टाइम, अब यहां पर आप टाइम की जगह क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखिए आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जब आप पहली किस्त, यहां पर कितनी किस्तें 18 किस्तें बनी है ना, 18 महीने की 18 किस्तें बनानी है, 18 महीने तक हमको पेमेंट करना है, ठीक है। जब आप पहली किस्त भर के आएंगे, पहली किस्त,
तो इस पहली किस्त में पहले महीने जब आप जाएंगे किस्त भरने के लिए, इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट जुड़ा होगा आप ये बताइए। पहली किस्त में हमारा 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा पहली किस्त में, ठीक। अच्छा पहली किस्त में 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ होगा? क्योंकि जब भी आप लोन अमाउंट कराएंगे, फाइनेंस कराएंगे, तो वो आपसे पूछेगा आपकी किस्त कौन सी तारीख की बनाऊं। वैसे तो 1 महीने के बाद ही बनती है, तो आप कहेंगे वो अमाउंट, वो आपको डेट देते हैं 1 तारीख की बनाए, 5 की, 15 की, तो आप बोल देते हैं 15 की बना दीजिए, यानी कि यहां पर 1-1.5 महीने का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। लेकिन नॉर्मल हम 1 महीने का इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक है। 1 महीने का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा पहली किस्त में। और जब हम 18वीं किस्त देकर आएंगे, कौन सी 18वीं किस्त देकर आएंगे, तो उसमें कितने महीनों का ब्याज जुड़ा हुआ होगा? उसमें ब्याज जुड़ा हुआ होगा 19 महीने का। कितने महीने का? 19 महीने का उस वाली किस्त में ब्याज जुड़ा हुआ होगा। लास्ट वाली किस्त में, पहली किस्त में 1 महीने का ब्याज और लास्ट वाली किस्त में 19 महीने का ब्याज, ठीक है। इन दोनों महीनों का हम एवरेज कर लेते हैं, ठीक। 1 और 19 20/2, 2 से 1 बार, 2 से 10 बार, तो यहां पर हमारा 10 मंथ्स हो गए, 10 महीने हो गए, 10 मंथ्स, ठीक है। 10 महीने हो गए, तो यहां पर हम लिख लेंगे 10/12, क्योंकि यहां पर हमने महीने लगाया है, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है 12/100। पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो पॉइंट हटाते हैं और 1 0 बढ़ाते हैं, 3 0 से 3 0 को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी डिजिट, अच्छा कोई और संख्या कट रही है? कट रही है, देखिए 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है? क्योंकि 2 5 10, 2 6 12, ये भी कट रहा है, 2 3 6, 2 से कट रहा है और 2 से ये कट रहा है 35 बार, ठीक है। तो हमारी डिजिट आ जाती है 35 गुणा 97 गुणा 5/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं 35 गुणा 97 गुणा 5, तो यहां पर अमाउंट आ जाती है 16,975/3। भाग लगा देते हैं 3 का, तो आंसर आ जाता है 5,658.33। 5,658.33। तो दशमलव के बाद 5 तो नहीं है, तो क्या लेंगे हम? इसी को ही लेंगे, 5,658 रुपये की इंटरेस्ट को ही लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी EMI बना लेते हैं। अच्छा EMI कैसे बनाएंगे उसको भी समझते हैं। तो यहां पर भी कंपनी सबसे पहले इसका अमाउंट निकालेगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल लोन अमाउंट क्या है? 70,000 प्लस इंटरेस्ट 5,658.33। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? 5,658 ले लेते हैं, 5,658 जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 75,658, ठीक। और इसके अब हम क्या बना लेते हैं? EMI बना लेते हैं। EMI कितनी आएगी पर मंथ की? तो यहां पर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, 75,658 का भाग लगा देते हैं, किससे? 18 से, ठीक। तो यहां पर हम 75,658 का भाग लगाते हैं 18 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 4,203.22। 4,203.22, ठीक है। तो हमारी फाइनल जो EMI आएगी वो आएगी 4,203। तो देखिए इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे हम EMI किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारा जो तीसरा तरीका था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। पहले तरीके में EMI हमारी थोड़ी सी बड़ी आ जाती है। अच्छा जो मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया, इसमें हम लमसम EMI के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। जो हमारे देखिए उस वाले इससे पहले जो तरीका कराया था उसमें हमारी EMI कितनी आई थी? 4,194, और यहां पर EMI कितनी आई है? 4,203, ठीक है। लगभग हम EMI के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हमारा तरीका सही है वो है तीसरा तरीका, ठीक है। EMI उसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है, हाँ हम इससे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।